ये फरमाइए सर, अली अमीन गंडापुर साहब की जुबान की वजह से अब मरियम नवाज साहबा वो भी मैदान में कूद पड़ी और ऐसा लगता है दोनों चीफ मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं और अब अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी का जो मरहला है वो भी तैयार हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा और कैसे चलेगी आगे? कोई नहीं, देखिए बात यह है कि तलखियां हैं हर जगह ही और रोज तलखियां बढ़ाई जा रहे हैं हम बातों से। कोई बंदा, प्रॉब्लम तो यह है ना कि बड़ी तस्वीर तो कोई देख ही नहीं रहा। यहाँ पे तो हम डे टू डे फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं कि आज का दिन गुजर जाए फिर कल देख लेंगे। तो सारे इकदाम जो हैं हुकूमत के, एस्टैब्लिशमेंट के, हमारे सियासी अकाबरीन के, लीडर्स के, वो सिर्फ यही है कि आज का दिन तो कड़ी है ना, ये भी उसी की एक कड़ी है। अभी आप देखें ना कि पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो चार आई वुड से कि जो फोर्सेस हैं जो फेडरेशन को कायम रखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें पाकिस्तान की फौज है और 3 सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब जब ये तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ, ये चारों जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे कमज़ोर होती हैं, तो देखें कौन ताकत पकड़ता है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट या सेसेशनिस्ट बलूचिस्तान में, केपी में, और पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंजाब में अगर आप देखें वो ये है कि इस वक्त तो नून लीग का टिकट ही कोई नहीं लेगा। मतलब अगले 6 महीने में इलेक्शन हो, अटक से लेके लाहौर तक नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कौन इसको फिर? लेकिन देखिए, आप दूसरी सियासी जमातों को भी सियासी जमात कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनको मान ही नहीं रही, ना नून लीग को मान रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मान रही है। वो ये कहती है सिर्फ 2 ही फोर्सेज हैं, एक का अफवाज पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब ये जिद होगी तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो एक पॉलिटिकल रेटरिक है ना। ये तो वो कहते हैं जी ये दहशत गर्द हैं और फलाने और ये हैं और वो हैं, और ये कहते हैं आप है ही नहीं, आप तो हमें एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, आपकी अपनी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर आपको याद हो कि इन्हीं जमातों से पीटीआई बातचीत कर रही थी इलेक्शनों से पहले, जब शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, मैं अली जफर, वो खान साहब भी की हदायत के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे ना। जब वक्त आएगा तो बातचीत होगी, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आई वुड से कि इगोइस्टिक जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा है और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और जो भी आप कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है ज्यादा इसका? जिम्मेदार तो वही होता है जिसके पास ताकत होती है। नॉर्मलाइज तो उसी ने करना होता है ना। ठीक है, जेल में बैठे लोगों ने क्या करना होता है। असल में इशू ये है ना कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी, फॉर एग्जांपल, आप अमेंडमेंट, अभी सारे पीछे पड़ गए हैं कि जिन्हें अमेंडमेंट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगेन अ वेरी रॉन्ग एडवाइस टू एस्टेब्लिशमेंट। अब आप ये अमेंडमेंट ले आएंगे तो इसके बाद आपकी एक मुस्तकिल लड़ाई शुरू हो जाएगी वकीलों से और जजेस से। और आप जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब पीसीओ ले आए थे, इफ्तिखार चौधरी को निकाल दिया था, लेकिन एक मुस्तकिल लड़ाई में पड़ गए थे, आप भी एक मुस्तकिल लड़ाई में पड़ जाएंगे। और परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो फ्रेंकली इतने अनपॉपुलर नहीं थे। इस वक्त तो अनपॉपुलरिटी इंतहा पे है, तो आप कैसे उसको डील करेंगे ये देखते हैं फिर आगे। अच्छा, वैसे अब ये फरमाइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के बगैर ये मामला सेटल हो सकते हैं? देखिए ना, 2 ही तरीके हैं ना चौधरी साहब। एक तो तरीका यह है कि बांग्लादेश की तरह एक तूफान उठे और वो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले ले, वो जाए ताला तोड़े, अडयाला जेल से इमरान खान को लाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दें, या जो भी कहें जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं, रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोग पीटीआई के जो हैं वो इस आइडिया से ऑब्सेस्ड है, लेकिन देखें ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये खतरनाक है। उसकी वजह क्या है कि देखें, बांग्लादेश में जो 90% मुसलमान हैं उनमें 97% एक ही फिके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका सेक्ट एक है, उनकी लैंग्वेज एक है, उनके यहाँ प्रोविंशलिज्म उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी है, PMLN है या PTI है, देखें इनके पास मिलिटेंट कैपेसिटीज नहीं है। ठीक, यहाँ पे अगर आप शुरू हो गया कोई इस तरह का काम तो फिर अजनबी लोग पाकिस्तान में कामयाब होंगे। और वो अजनबी लोग जो हैं या वो अल्ट्रा हमारे नेशनलिस्ट होंगे या फिर वो अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट होंगे। ठीक है, पीटीआई का वाहिद फौज का इंटरेस्ट, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट, PMLN का इंटरेस्ट और पीटीआई का इंटरेस्ट ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट हो। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट के जरिए मामला जो हैं
वो बेहतर हो। लेकिन इनिशिएटिव कौन लेगा इसका, ये भी तो एक बड़ा सवाल। इनिशिएटिव तो देखें ना, ताकत जिसके पास है उसने लेना है ना। एस्टैब्लिशमेंट ने तो कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल है और अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप सियासतदानों से करें। तो सब देखें ना, बात यह है कि हम कोई मज़ाहिया प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, तो ये कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट वाले कह रहे हैं कि जी हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो फिर ऐसी फनी बात हो जाएगी ना। इशू इज दैट एस्टैब्लिशमेंट हैज़ द पावर, और अभी सारा पाकिस्तान के अंदर जो रेलिवेंसी है वो 3 कुव्वतों के पास है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, इमरान खान के पास है, और एक जो कलेजियम ऑफ जजेस है उसके पास है। अब जजेस की लड़ाई आपस में देखते हैं कौन जीतता है, बट है उनके पास। ठीक है, लेकिन अब देखें खान साहब, देखें वो भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे किसी से मुज़ाकरात, पार्टीज के साथ उन्होंने पहले इनकार कर दिया कि जी ये दोनों तो हैं चोर है, फॉर्म 47 है और इन्होंने मैंडेट चोरी किया, हमारे इनके साथ तो बात हो ही नहीं सकती। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कह दिया दरवाजे इनके साथ बंद हैं हमारे और अब कोई हम में से इनसे रब्ता नहीं करेगा, तो फिर मुज़ाकरात होंगे किसके साथ? ये तो पिक एंड चूज है ना जो आप कर रहे हैं। अगर आप 4 हफ्ते पहले के बयान देखें तो उन्होंने कहा था कि इसके पास सलार अगर न्यूट्रल हो जाए तो मैं एक आदमी मैं मुकर्रर कर देता हूँ, एक आदमी आप मुकर्रर कर दे और हम जो है वो बातचीत कर लेते हैं। इसी तरीके से जो अपना थे हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, इन्होंने मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इशू ये इज नॉट कि आप जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है आप दरवाजा बंद करते हैं तो आप खिड़की खोल लेते हैं, खिड़की बंद करते हैं दरवाजा खोल लेते हैं। पॉलिटिक्स में बंद तो नहीं होती चीजें। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप, सिर्फ एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के सारे मसाइल का, सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि आप ये कह रहे हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान चलाना है। देखिए ये नहीं हो सकता। एक मुल्क 2/3 जिस बंदे के साथ खड़ा है, आप कह रहे हैं कि हम उसकी इज्जत ही नहीं करते। इमरान खान को फिर इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। आपने 2 साल हो गए, आपने क्या जोर नहीं लगा लिया इमरान खान को खत्म करने के लिए, क्या जोर नहीं लगा लिया पार्टी खत्म करने के लिए, आप नहीं कर सके। तो जो रिट्रीट होती है या एक कदम पीछे लेना है, ये भी तो जंगों का एक असूल है ना। तो आप पीछे लें एक कदम, और आपका ख्याल एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए। 100% इमरान खान के माइनस कैसे हो सकता है मुल्क? इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इमरान खान को तो लाना जो है 8 फरवरी के बाद देखें ना, इमरान खान को बाहर नहीं रखा जा सकता। उसमें आपने और खराब होना है, आपकी मर्जी है, और खराब होना है, देख लेते हैं। और 6 महीने और निकाल लें, 8 महीने और निकाल लें। तो अल्टीमेटली आपका ख्याल ये है कि इमरान खान बाहर आएंगे और वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? देखिए ना, इमरान खान को इंक्लूजन तो देनी पड़ेगी। अब किस स्ट्रक्चर में आपने आना है, क्या करना है, वो तो फिर टॉक्स की बात है, कैसे होती है, क्या टॉक्स करेगा कौन? असल ये भी एक सवाल है ना, किस साइड से कौन पहल करेगा, ये मसला है। मैंने आपको पहले कहा, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने करनी है जिनके पास ताकत है। आज मिसाल के तौर के ऊपर आप इमरान खान को A क्लास दें, जो उनका राइट है, उन्हें डेथ सेल से आप निकालें, उन्हें A क्लास में रखें, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को जहाँ हक है, उनका लीगल राइट है। उनकी बेगम के ऊपर कोई केस नहीं है, आप जाली केसेस हैं, आप उनको रिहा करें। इसी से एक माहौल पैदा हो जाएगा, उस माहौल में बातचीत शुरू हो जाएगी। और ये जो कमांड चेंज हुई है SI की, आप इससे उम्मीद करते हैं कि कोई मामला सेटल होंगे? जब भी तब्दीली आती है तो उसमें एक मुस्बत चीज़ तो होती ही है ना। मसलन भी अगर जनरल आसिम आए हैं तो उनका एक एडवांटेज तो ज़रूर है ना कि वो जो पिछले 3 साल के तल्ख इवेंट्स हैं उनका वो उस तरह से हिस्सा नहीं रहे, और उनकी जो एक आई वुड से कि जो पॉलिटिकल साइड का स्लेट है वो खाली है। अब उस पर वो क्या लिखते हैं, अपनी लेगेसी वो कैसे देखना चाहते हैं, ये तो उन्होंने देखना है। और जाहिर है आर्मी चीफ का जो एक चीज़ होती है, इन ओहदों पे असल एडवांटेज आपको क्या होता है, आपको एक्सेस होता है, आप टॉप डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, आपकी एडवाइस जो है वो सुनी जाएगी। एंड ऑब्वियसली उनका एक बैकग्राउंड है, वो एक बड़े आई वुड से रिस्पेक्टेड आर्मी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब इज़ अ टॉल मैन इन हिज ओन राइट। तो लेट्स होप कि वहाँ तब्दीली होनी चाहिए। पहले जो पॉलिसी चल रही है 2 साल में, वो तो कामयाब नहीं हुई। ठीक है, अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन चौधरी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार जलसे कर रही है। अब दोबारा 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा किया जा रहा है, फिर उसके बाद 5 अक्टूबर को दोबारा लाहौर के अंदर जलसे किए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे कामयाब क्यों नहीं हो रहे? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।